Assalamu alaikum. Today we will study about past tense and past tense forms. First, you should know what is past tense. Past tense is used to describe things that have already happened, that is earlier in the day, yesterday, last week, 3 years ago, etc. पास्ट टेंस का मतलब कि हम जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उसके बारे में बताएंगे एंड दे हैव 4 फॉर्म्स इन पास्ट टेंस. सिमिलरली प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था प्रेजेंट टेंस में कि देयर आर 4 फॉर्म्स: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. नाउ there is in past tense you will see there are 4 forms like past simple, past progressive, past perfect and past perfect progressive. Now see the first one is past simple tense. What is past simple tense? It is used to express completed actions and events which started in the past and finished at a specific time in the past, often with ago. It has no connection with present. इसका मतलब ये होता है कि पास्ट सिंपल ये शो करता है कि आपने पास्ट में जो काम किया था वो वहीं पर ख़त्म हो गया किसी एरा में, अब इसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं. ऐसी कोई बात जो या ऐसा कोई काम जो हम पास्ट में करते हैं और अब इसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं होता, जो फिनिश्ड एक्शन हो जाए पास्ट में, उसके लिए हम जो टेंस यूज़ करेंगे वो होता है पास्ट सिंपल. इसकी उर्दू जो अगर आप देखें उर्दू सेंटेंस के आखिर में अलिफ छोटी और बड़ी है. ये थोड़े से ट्रिक्स होते हैं याद रखने के, लेकिन आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज़ पास्ट सिंपल. इट इज़ यूज्ड an action is started with the past but finished in the past in a time in the past often with ago. यानी ऐसा काम जो आपने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में. देयर इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पास्ट सिंपल. फर्स्ट यू विल राइट सब्जेक्ट एंड देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट सिंपल, देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव. नेगेटिव के लिए आप लिख दोगे सब्जेक्ट देन डिड नॉट. तो पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब विच वो है डिड नॉट. उसके बाद आप V2 नहीं लिखोगे, डिड लगा दिया आपने, तो उसके बाद आपने V1 लिखना है, देन ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव के लिए आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है डिड, सब्जेक्ट, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन मार्क. WH सेंटेंस में WH सेंटेंस लिखें, डिड, सब्जेक्ट, V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. There are some examples of past simple. First one is we went to Egypt on holiday last year. यानी हम पिछले साल हॉलीडे पर इजिप्ट गए थे. जब हम पिछले साल गए उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को बनाया पास्ट सिंपल में. When did you graduate? ग्रेजुएट आप कर चुके हो, इससे आपसे क्वेश्चन किया गया, अब इसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, तो हमने इसको पास्ट सिंपल में बनाया. You humiliated him over a small matter. हमने इसकी छोटी सी बात पर बेइज्जती की. एंड देन आई लॉस्ट माई टेम्पर फॉर नथिंग. तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में आपने किया हो और इसका कनेक्शन प्रेजेंट में ना हो, इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में. तो पास्ट सिंपल को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पास्ट सिंपल फॉर्मूला, और उसको अब उसके बहुत सारे एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करें. इट्स वेरी ईजी. एंड पास्ट सिंपल में हम ये पढ़ते हैं कि वेयर इज़ यूज टू. यूज़ टू एक हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कोई आदत है वहाँ पर भी हम यूज़ टू यूज़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर होता है हेल्पिंग वर्ब. लाइक आई एम यूज़ टू टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है. पर देयर इज़ अ डिफरेंस. यूज़ टू को यूज़ किया जाता है कि ऐसा कोई काम जो आप पास में करते थे पर अब नहीं करते. लाइक वी यूज़ टू एंड वुड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स व्हेन वी आर एम्फसाइजिंग दैट दे आर नो लॉन्गर ट्रू. यूज़ टू कैन डिस्क्राइब एक्शंस एंड स्टेट्स बट वुड कैन ओनली डिस्क्राइब एक्शंस. यूज़ टू इज़ मच मोर कॉमन देन वुड. यानी आप यूज़ टू को आपने पहले सेंटेंस में बनाया, तो सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में आप जाकर यूज़ टू की जगह यूज़ करेंगे वुड को. और ये पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, ऐसा काम जो आप पास्ट में किया करते थे पर अब नहीं करते. और यूज़ टू तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक्शन और स्टेट्स के लिए, लेकिन वुड को सिर्फ वुड जो यूज़ किया जाता है वो सिर्फ क्या करता है, स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे फॉर्मूला है कि आपने जब अफर्मेटिव के यूज़ टू बनाए तो आपने सब्जेक्ट यूज़ टू और देन V1 यूज़ किया अफर्मेटिव के लिए. नेगेटिव के लिए आप यूज़ करोगे डिड नॉट और यूज़ टू का डी आप हटाकर यूज़ टू, देन V1 ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे. फिर इसी तरह जो उसके फॉर्मूले बनते हैं आपने बना लेना है. नेक्स्ट देयर इज़ एग्जांपल ऑफ यूज़ टू. आई यूज़ टू कलेक्ट ऑल द ऑटोग्राफ्स ऑफ फिल्म स्टार्स व्हेन आई वाज टीन एज. मैं फिल्म स्टार के ऑटोग्राफ को जमा किया करती थी जब मैं टीन एज की थी. तो यहाँ पर अब आप काम नहीं करती, यानी अब आप कलेक्ट नहीं करती, तो इसलिए हमने इसको यूज़ टू में बनाया. पीपल यूज़ टू कम हेयर इन द इवनिंग फॉर अ वर्क. लोग यहाँ पर वर्क करने के लिए शाम में आया करते थे. इसका मतलब है कि अब नहीं आते, इसलिए हमने सेंटेंस को यूज़ टू पे बनाया. शी यूज़ टू भी शायद शर्माया करती थी, लेकिन शायद नहीं शर्माती, तो इसलिए हमने इसे यूज़ टू में बनाया. द बिल्डिंग यूज़ टू बी अ हॉस्पिटल. ये बिल्डिंग हॉस्पिटल हुआ करती थी. तो ऐसा कोई भी काम जो आप पास में किया करते थे या कोई चीज़ थी
से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं तो हम इसे यूज़ टू में बनाएंगे। तो पास्ट सिंपल जब भी आप पढ़ें इसमें आप यूज़ टू को भी ज़रूर अपने माइंड में रखें और इसको थोड़ा फ़र्क रखिएगा। ये यूज़ टू हैबिट पास्ट हैबिट है बट इज़ नॉट अ रिलेट टू द हैबिचुअल ऑफ और लाइक दैट कि आप कोई आदी होना के सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा फ़र्क है और इसमें फ़र्क है, दोनों में आप डिफरेंस को याद रखिएगा। पास्ट सिंपल एंड यूज़ टू दे आर वेरी ईजी टॉपिक, so just you have to practice and you should know what is past simple formula and then you will study about the used to.